नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, अभी देश में काफ़ी टाइम से प्राइवेटाइजेशन की सारी खबरें चल रही है। मैं भी आपके साथ कई सारी प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ शेयर कर चुका हूं और साथ साथ में डेली डेली करता चल रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, आज भी हम बात करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ही। आखिर प्राइवेटाइजेशन खराब क्यों है, प्राइवेटाइजेशन की क्या चीज़ें हैं जो इसको खराब बना देती हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं प्राइवेटाइजेशन का अपोज करता हूँ। मैं भी प्राइवेटाइजेशन को कुछ हद तक सही मानता हूँ, लेकिन सभी सेक्टर्स में नहीं, कुछ सेक्टर्स में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं जो बात करूँगा वो दो पार्ट में आपसे बात करने वाला हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन हो, लेकिन कुछ सेक्टर्स में। लेकिन उससे ज़्यादा मैं ये बात चाहता हूँ कि कुछ सेक्टर्स जो कि आज नहीं, आगे आने वाले कई सौ साल तक प्राइवेटाइजेशन के अंडर नहीं आने चाहिए, और आगे आने वाले बहुत लंबे समय तक नहीं आने चाहिए। अगर वो प्राइवेटाइजेशन के अंदर आए तो ये आपके और मेरे लिए एक अभिशाप की तरह होगा, एक श्राप की तरह होगा। कौन कौन से सेक्टर्स, जैसे कि रेलवेज, हॉस्पिटल्स मतलब हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ऑयल सेक्टर। ये सेक्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेक्टर कभी भी आगे आने वाले समय में प्राइवेटाइजेशन के अंदर नहीं आने चाहिए। दोस्तों, क्यों नहीं आने चाहिए, इसके बारे में ही आज मैं आपके साथ विस्तार से बात करूंगा। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी और मेरे लिए। ये जानना, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्या है। प्राइवेटाइजेशन अगर इतना ही अच्छा है, सब लोग कर रहे हैं, तो इसका अपोज होता क्यों है। इसका अपोज इसलिए होता है, अब बताते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कल सरकार से ये पूछा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हमारे हैं वो कोविड पेशेंट का, जबकि ये इस समय महामारी चल रही है, इस समय पैंडेमिक चल रहा है, इतनी ज़्यादा आपदा की स्थिति है, तो वो लोग फ्री में इलाज क्यों नहीं कर सकते हैं हमारे पेशेंट्स का। जी हाँ दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब हम उनको फ्री में लैंड मुहैया करा सकते हैं, जब उनको बहुत कौड़ियों के भाव में उनको ज़मीन अलॉट कर सकते हैं, उनको फ्री में लैंड दे सकते हैं, तो क्या वो हमारे कोविड पेशेंट को फ्री में इलाज नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत गंभीर विषय है। अगर आप समझे तो दोस्तों, आप समझिए। एक न्यूज आई है। न्यूज क्या आई है कि एक मरीज कोविड का इलाज कराने के लिए, कोरोना का इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाता है, 6 दिन भर्ती रहता है, उसका बिल निकल के आता है 3 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, एक मरीज जाता है, 1 महीने के लिए भर्ती रहता है, उसका बिल निकल के आता है 16 लाख रुपए। हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं किस कीमत पे। इस कीमत पे एक आदमी अपना घर बेच देता है, अपना खेत बेच देता है, अपनी ज़मीन बेच देता है। क्यों? उसे प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल चुकाना है। हम प्राइवेटाइजेशन कर किस लिए रहे हैं? हम लोगों के लिए प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी सुविधाएं हो, लेकिन इस कीमत पे कि वो आगे जब उस सुविधा से वो होकर निकले तो उसको आगे अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए इतना मुश्किल हो जाए कि वो चला ही ना पाए। दोस्तों, ये कैसा प्राइवेटाइजेशन है। इसीलिए मैं प्राइवेटाइजेशन को गलत बोलता हूँ। मैं खुद ये कहता हूँ कि इन सेक्टर्स में जो मैंने आपको बताए, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, रेलवेज, ऑयल सेक्टर, इनमें प्राइवेटाइजेशन आने से क्या दिक्कत होती है वो अभी देख रहे हैं आप। जब इतनी बड़ी महामारी चल रही है और यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपना पैसा बनाने में लगे हुए हैं, और कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो खुल ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं खोलेंगे। तो ये कैसा, सरकार ने उनको लैंड मुहैया करा के दी है, सरकार ने उनको बहुत कम दाम में लैंड दी है, और वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ फ़ायदा उठाने के टाइम पे आगे आते हैं, बाकी जब देश को ज़रूरत होती है तब वो पीछे हट जाते हैं। और यही हो रहा है, सब जगह यही हो रहा है। आप सोचिए, लोगों का होता क्या है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। पहली बात तो हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा नहीं पाता, लेकिन जो जाता है उसका पूरी तरीके से शोषण होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने भी जो एक अक्षय कुमार की फिल्म आई थी गब्बर इज बैक, वो वाली फिल्म देखी होगी। उसका शुरू के पार्ट में दिखाया गया कि कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स लोगों का शोषण करते हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या फ़र्क होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है आज के टाइम पे, जो डॉक्टर है, जो नर्स है, जो वहाँ का स्टाफ है, जो फार्मासिस्ट है, वो सारे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों का इलाज कर रहे हैं, लोगों के लिए लगे हुए हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, उनके जो भी स्टाफ है, जो भी फार्मासिस्ट है, जो भी डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बंद कर दिया गया है, लोग घर बैठे हुए अपने। क्या इसी समय के लिए ये प्राइवेट हॉस्पिटल को गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी, इतनी कम दामों में लैंड दी थी? क्या यही दिन देखने के लिए हमने ये ऐसा किया था कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के को हम बनाएंगे, हम निजीकरण को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देंगे? क्या ये देखने के लिए? आप सोचिए, रेलवेज का उदाहरण लेता हूँ। रेलवेज में तेजस एक्सप्रेस चल रही है, लोग कहते हैं बहुत अच्छी सुविधा दे रही है। सुविधा दे रही है, लेकिन किसे? 1800 रुपये का किराया लेके, 1800 रुपये का टिकट दे के?
कौन ले पाएगा वो सुविधा? आज भी हमारे देश में लगभग 90 से 100 करोड़ लोग, 140 में से 90 से 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा के आसपास रहते हैं, और कई तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नीचे रहते हैं, जिन्होंने कभी ट्रेन के वो जनरल डिब्बे तो क्या, वो कभी ट्रेन से जाने तक का नहीं सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो हम किस बात का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ सेक्टर्स ही ऐसे हैं जिनमें आप प्राइवेटाइजेशन के लिए कभी हाँ कर नहीं सकते। सरकार कैसे हाँ कर रही है, आई डोंट नो, सरकार क्या सोच रही है ये भी नहीं पता। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट आपसे ये पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, सरकार से 1 हफ्ते का समय देता है सरकार को कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आगे चल के आई डोंट नो सरकार क्या जवाब देगी, लेकिन मेरे लिए ये स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है, बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति है। अगर आप समझ रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा। जो भी लोग, मेरे कुछ बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट करते हैं और मुझे कमेंट में लिख के बोलते हैं कि हाँ सर प्राइवेटाइजेशन सही है। मैं कभी ये नहीं कहता कि प्राइवेटाइजेशन गलत है, लेकिन ये जो मैं अभी टॉपिक की बात कर रहा हूँ इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में क्या कमेंट है आपका? क्या सरकार को नहीं देखना चाहिए ये चीज़? कई लोग कहेंगे अच्छी सुविधा के लिए थोड़ा तो खर्चा करना पड़ेगा। यार थोड़ा खर्चा और बहुत ज़्यादा खर्चे में बहुत फ़र्क होता है। आप 6 दिन के लिए किसी हॉस्पिटल जाइए और आपको 3 लाख का बिल बना के देते, आपको ऐसे नहीं समझ आएगा। जब तक आपके फैमिली में अगर कोई बीमार होता है और आप उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और जब आप 1 महीने बाद वहाँ से सही करा के निकलेंगे और देखेंगे कि आपका बिल 20 लाख 30 लाख रुपये का आपका बिल बना दिया गया है, तब आपको समझ आएगा कि कितना ज़्यादा मुश्किल है। तब आपको पता लगेगा कि प्राइवेटाइजेशन किस हद तक बेकार हो सकता है। हम यूएस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जैसे बड़े बड़े देशों से कंपेयर करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। वहाँ का हेल्थ सिस्टम कभी देखिए, वहाँ के हेल्थ सिस्टम में पूंजीवाद है, प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। गवर्नमेंट अगर कहती है कि आपको फ्री इलाज करना है, अमेरिका में आज भी जो कोविड के 19 के पेशेंट है उनका फ्री टेस्टिंग होती है, और हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स खुल ही नहीं रहे हैं। ये क्या, किस तरीके का है, ये क्या प्राइवेटाइजेशन है? और हम कंपेयर करते हैं उन लोगों से, वो तो बहुत आगे हैं। अगर हमें उनके बराबर भी पहुंचना है ना तो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एजुकेशन सेक्टर को अगर मैं ले लूँ, आप देखिए आज के टाइम में ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन ही आने वाले टाइम में होने वाली है। अब आप एक उस मजदूर के बारे में सोचिए या एक उस किसान के बारे में सोचिए जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन वो उसे मोबाइल या टैबलेट उठा के या खरीद के नहीं दे सकता है। वो क्या करे, वो कैसे पढ़े? हम प्राइवेट स्कूलों को फीस दे देते हैं, हम प्राइवेट स्कूलों को बहुत ज़्यादा फीस देते हैं, उनको गवर्नमेंट से लैंड मिल जाती है, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं? हमारी सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं? सोसाइटी के लिए वो एक तरीके से इस तरीके के हो जाते हैं कि बच्चे सिर्फ उनका बाहर से देख पाते हैं, उन्हें बच्चे अंदर जा भी नहीं पाते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि फ़ीस इतनी नहीं दे पाएंगे। अगर फीस नहीं देते हैं तो अगले दिन उन्हें बाहर कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये किस तरीके का है? अब आप लोग कहेंगे कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो सरकारी चीज़ में जाएं। मतलब क्या है ये? सरकार को हम चुनते हैं, सरकार 130 करोड़ लोगों की है, तो क्या सिर्फ वो 30-40 करोड़ लोगों का ही ध्यान रखेगी? जो लोग की पैसा दे सकते हैं, बाकी के 100 करोड़ लोग वो क्या करें? वो सिर्फ देखते रहें कि हमारे पास कभी हमें मौका मिलेगा ऐसा करने का, कभी हमारे लिए पढ़ाई अच्छी होगी, कभी हमारे लिए हेल्थ सेक्टर अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, और ये सिर्फ कोविड के 19, ये सिर्फ कोरोना के टाइम की बात नहीं है। लोग जिन्हें कैंसर हो रहा है, जिन्हें हार्ट की बीमारी हो रही है, जिन्हें बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, वो सब सरकारी अस्पताल में जाते हैं और वहाँ पर जाके अपना दम तोड़ देते हैं, वहाँ पर जाके उनका कोई इलाज नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर वो गलती से भी चले गए तो उनका बिल इतना बन जाता है क्योंकि उनकी आने वाली जो साथ में उनका फैमिली है उसको अपनी जीविका चलाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये किस तरीके का प्राइवेटाइजेशन हम देखते हैं, आई डोंट नो आप लोगों कैसे इसे देखते हैं ये भी नहीं पता है, लेकिन ये जो मुझे लगता है ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन से दूर रहनी चाहिए। सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए। इवन सरकार को तो अपने बजट में से अलॉट करना चाहिए कि ये इतना हेल्थ सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर वालों को ये सुविधा देनी चाहिए कि आप लोगों का इलाज करिए, आप लोगों का फ्री इलाज करिए। जब आज किसी ने पिटीशन डाला तो सुप्रीम कोर्ट को याद आ रहा है कि हम कितने महंगे में इलाज कर रहे हैं। हम 4500 रुपये की किट या 4500 रुपये की टेस्टिंग कर रहे हैं कोविड की। एक आदमी जो हो सकता है, सस्पेक्ट हो सकता है कोविड का, लेकिन उसके पास 4500 रुपये नहीं है, तो क्या वो टेस्टिंग नहीं करा सकता है? मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ, सरकारी की नहीं। सरकारी में हो रही है टेस्टिंग, लेकिन सपोज करिए उसके घर से सरकारी पास नहीं है या दूर है, या फिर उसके पास समय नहीं है उतना जाने का, तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स उसका इलाज भी नहीं करेंगे, उसकी टेस्टिंग भी नहीं करेंगे? कि किस तरीके का हम देश बना रहे हैं, किस तरीके का हम सिस्टम खड़ा कर रहे हैं। ये दोस्तों आपको और मुझे ही समझना होगा, आपको और मुझे ये सीखना होगा, आपको और मुझे ये समझना होगा, जानना होगा कि
प्राइवेटाइजेशन अच्छा है, लेकिन एक हद तक, ना कि हर किसी चीज़ में प्राइवेटाइजेशन। आज मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला है बिजली वितरण कंपनियों को लेके, आप सभी लोगों ने देखा होगा। इसका क्या अंजाम होगा आपको शायद अभी समझ नहीं आ रहा है। जब हम इलेक्ट्रिकल पावर कंपनीज़ को प्राइवेटाइजेशन के अंडर लाएंगे तो उसकी जो सब्सिडी है वो ख़त्म की जाएगी सबसे पहले। तो जो हमारे किसानों को, जो उनके खेतों में वो ट्यूबवेल लगाते हैं, जो उनके घरों में वो लाइट यूज़ करते हैं, जो उनको सब्सिडी मिलती है, उसको सबसे पहले ख़त्म किया जाएगा। आपको क्या लगता है सरकार उन्हें बचा लेगी? सरकार कंपनियों के ऊपर ये पाबंदी लगा देगी कि आप सब्सिडी दीजिए ना? क्या ऐसा होगा? कभी ऐसा होता है? किसी प्राइवेट कंपनी से आपने कभी बात करी है? किसी प्राइवेट कंपनी को कभी आपने समझा है? जी हाँ दोस्तों, वो हमेशा मुनाफे के लिए काम करते हैं, ना कि लोगों की हेल्प करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो ये बहुत बुरा है। आज मैं यही आपको बताने वाला था, यही मेरी तरफ से आपके लिए ज्ञान था, यही मेरी तरफ से आपके लिए नॉलेज थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर वीडियो ज़्यादा ही पसंद आया तो इसको शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।